मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। शादी मुबारक चेकों की तकसीम का प्रोग्राम, बैनर पर उर्दू गायब, मजलिसी कोऑपरेटर्स की जबरदस्त बरहमी और एहतजाज। उन्होंने ऑडियो और एमआरओ के खिलाफ नारे लगाए और मुअत्तली का मुतालबा किया। एमएलसी महेश कुमार गौड़ की मदाखलत और शिकायत के अजाले का तयक़ुन। मजलिसी कॉरपोरेटर के जबरदस्त एहतजाज ने आज हुकूमत मिशनरी के अलावा जिला इंतजामिया को हिला कर रख दिया। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आज हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद था, जिसमें एमएलसी महेश कुमार गौड़ और एमएलए धनपाल सूर्या नारायण शरीक थे। स्टेज पर तहसीलदार ने जो बैनर लगाया था उस पर उर्दू तहरीर गायब थी। हालांकि इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा शादी मुबारक के चेक्स मुस्लिम तबके में तकसीम होने वाले थे, क्योंकि 684 चेक्स उर्दू दा मुस्लिम तबके में और सिर्फ 211 चेक्स कल्याण लक्ष्मी के अक्सरती तबके में तकसीम हो रहे थे। इस स्टेज पर तेलुगु में बैनर लगाया गया था, जिसको देखकर मजलिसी कॉरपोरेटर भड़क उठे और एमआरओ से इस्तिफसार किया, लेकिन मुनासिब जवाब न मिलने पर बरहमी का शिकार मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस व कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज की क़ियादत में जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और फर्श पर बैठ गए और एमआरओ व ऑडियो के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज और मजलिसी कॉरपोरेटर्स की बरहमी को देखकर इत्तला मिलते ही महेश कुमार गौड़ एमएलसी मुकामे एहतजाज पहुंचे और कॉरपोरेटर से गुफ्तगू की और उर्दू तहरीर न लिखने की गलती को तस्लीम किया और तयक़ुन दिया कि तमाम महकमाजात को पाबंद किया जाएगा कि वो उर्दू तहरीर को अहमियत दे। यही बात उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान भी कही। इस मौके पर मोहम्मद शहबाज ने बताया कि महकमा रेवेन्यू के ओहदेदार बिलखसूस ऑडियो और एमआरओ मुसलसल मुसलमानों की दिल आजारी करते आ रहे हैं। क़ब्ल लिम्रा गार्डन में भी इसी तरह के चेकों की तकसीम के प्रोग्राम में बीजेपी का फ्लेक्स लगाया गया था, जिस पर मजलिस ने एहतजाज किया था और आज उर्दू को ही गायब कर दिया गया। इस तरह ओहदेदार मुस्लिम व उर्दू दुश्मनी का मुजाहिरा कर रहे हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। मजलिसी कायदीन ने फौरी गलती की इत्तला का मुतालबा किया। बसूरत दीगर इंतबादिया के वो आला मजलिसी कायदीन बिलखसूस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इन मामलात की इत्तला देंगे और बड़े पैमाने पर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। उन्होंने ऑडियो और एमआरओ की मुअत्तली का भी मुतालबा किया। महेश कुमार गौड़ ने सख्ती के साथ हिदायत दी कि आइंदा तमाम प्रोग्रामों में उर्दू तहरीर को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कोताही बरतने वाले ओहदेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। उर्दू हमारी पहचान है, उर्दू हमारी पहचान है। उर्दू के साथ इंसाफ करो, उर्दू के साथ इंसाफ करो। महेश कुमार गौड़ साहब उर्दू के साथ इंसाफ करो। तेलंगाना में दूसरी जबान उर्दू है साहब, यहाँ पे उर्दू को नजरअंदाज करे। पहले जब लिम्रा गार्डन में जब फर्स्ट शादी मुबारक बांटे, बीजेपी की फ्लेक्सी एमआरओ के अंडर में बीजेपी की फ्लेक्सी लगाए, हम एमआईएमएल एहतजाज करके वो फ्लेक्सी हटाए। अभी भी तेलंगाना की दूसरी जबान उर्दू को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये पूरा एमआरओ ऑडियो के ऊपर आप एमएलसी या गवर्नमेंट के अंडर में आपसे रिक्वेस्ट है साहब, हमारी एमआईएम पार्टी की, आप एमआरओ और ऑडियो के ऊपर एक्शन लीजिए और ये फ्लेक्सी चेंज कराइए साहब। साहब ये हमेशा हमेशा మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా उर्दू लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है। हमेशा हम उर्दू की खातर करते आए और उर्दू को बढ़ावा देना जरूरी है कि हम मानने वालों में हम एक है। और कांग्रेस सरकार भी उर्दू को बढ़ावा देते हुए उर्दू लैंग्वेज को इम्प्रूव करने वाले मकसद से आगे जा रही है। आज डयास पे जो बैनर लगी है उसमें उर्दू नहीं है, इसलिए मैं एमआरओ साहब को स्ट्रिक्टली ऑर्डर कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी भी अगर बैनर है तो लगवाइए, आइंदा ऐसी गलती मत करिए। उर्दू हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, उसको बढ़ाता लेके चलेंगे और ये प्रोग्राम आज के लिए कंटिन्यू करेंगे। आइंदा ये गलती नहीं हुई, ऐसा एमआरओ और ऑडियो देखने की जिम्मेदारी आप लोगों का है। हारून खान कॉर्पोरेटर डिवीजन 13 पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रियासती डायरेक्टर नामजद, नौजवान व मुस्लिम हलकों में मसरत की है। बेशुमार अफराद ने उनकी शालपोशी व गुलपोशी की और मुबारकबाद। अवाम टीवी एडिटर मामला भी मुबारकबाद पेश करता है। डिवीजन 13 के कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून खान को रियासती हुकूमत ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डायरेक्टर नामजद किया। इस बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना शांति कुमारी के अलावा 15 डायरेक्टर शामिल हैं, जिनमें काबिल जिक्र महकमाजात नेचर, माहौलियात, बल्दियात, सेहत, सनत, ट्रांसपोर्ट के कमिश्नरान के अलावा तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रियासती सदर
महिला जादव और इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन के रियासती सदर सी सत्यानारायण रेड्डी शामिल है। इस अहम तरीन कमेटी जिसमें रियासत के तमाम अहम महकमा जात के आला ओहदेदारान शामिल है और इस कमेटी की सरबराह रियासती चीफ सेक्रेटरी है। इस अहम तरीन असम्बली सतही कमेटी में लोकल बॉडी जुमरे से 3 डायरेक्टर्स को शामिल किया गया है, जिसमें जिला परिषद जुमरे से 2 मेंबर्स लिए गए हैं, जिनमें से एक मेडचल जिला परिषद चेयरमैन पी शरद चंद्र रेड्डी और नागर कर्नूल जिला परिषद के वाइस चेयरमैन वी दरबारजी सिंह को शामिल किया गया, जबकि बल्दियाती इदारों में से सिर्फ एक नुमाइंदे को शामिल किया गया है, जो कि निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून खान है। इस तरह निजामाबाद के इस जवासाल कॉरपोरेटर को यह एजाज हासिल हो रहा है कि वो रियासत के अहम तरीन आला ओहदेदारों के साथ इंतहाई फाल व अहम तरीन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में खिदमत अंजाम देंगे। अवाम टीवी इंतजामिया मामला मोहम्मद हारून खान को इस अहम तरीन ओहदे पर फाइज किए जाने पर दिली मुबारकबाद पेश करता है। इस नामजदगी की इत्तला मिलते ही मुस्लिम हलकों में हैरत व मसरत की लहर दौड़ गई और बेशुमार अफराद उनके दफ्तर वाक़ बोधन रोड पर पहुंचकर उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दे रही है। मुबारकबाद देने वालों में मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अमजद उर्फ सत्तार अमजद के अलावा सैकड़ों नौजवान शामिल हैं। अब्दुल मुकीम गफूर इंचार्ज कॉर्पोरेटर की नुमाइंदगी पर मोहम्मदिया कमेटी हॉल में रंग रोगन के कामों की तकमील। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी खवातीन की तरावी का एहतमाम किया जाएगा। इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल मुकीम की नुमाइंदगी पर डिवीजन 60 में वाक़ मोहम्मदिया कमेटी हॉल की मरम्मत व आहब पाशी के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद की जानिब से फंड्स की मंजूरी अमल में आई और मोहम्मदिया कमेटी हॉल को एक बार फिर खूबसूरत बनाया गया। अब्दुल मुकीम गफूर ने बताया कि हर साल इस मोहम्मदिया कमेटी हॉल में माह रमजान मुबारक में खवातीन की तरावी का एहतमाम किया जाता है, जिसमें खवातीन की कसीर तादाद शरीक होती है और तरावी नमाज पढ़ती है। लिहाजा एक माह कबल कमिश्नर बल्दिया को यहाँ पर मदऊ करते हुए सूरत हाल से आगाह किया गया और फंड्स की मंजूरी की ख्वाहिश की गई थी, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने फंड्स जारी करवाए और इमारत को रंग रोगन किया गया। अब्दुल मुकीम ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मोहम्मदिया कमेटी हॉल में चांद रात से खवातीन के लिए तरावी का एहतमाम रहेगा। उन्होंने खवातीन से ख्वाहिश की कि वो इस तरावी से इस्तेफादा करें। इस मौके पर अहलिया ने व जिम्मेदारान ने मिल्लत भी मौजूद थे, जिन्होंने अब्दुल मुकीम गफूर की काविशों की जबरदस्त सताइश की। होटल सफरान की एक और ब्रांच का बोधन रोड पर इफ्तिताह। मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने कारोबार में खैर बरकत की दुआ की। सफरान ईरानी चाय और स्पेशल हरी सेंटर का आज बोधन रोड पर रूबरू 4 भाई पेट्रोल पंप पर इफ्तिताह अमल में आया। मुफ्ती शमीम अहमद ने रिबन काट कर इफ्तिताह की रस्मी कार्रवाई अंजाम दी, जबकि मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने इस होटल की तरक्की और खैर बरकत के लिए दुआ की। इस होटल के मालिकीन अब्दुल रहीम खान और शेख साजिद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि सफरान होटल का यह दूसरा ब्रांच है। इसका पहला ब्रांच हैदराबाद रोड पर कपिला होटल के करीब शानदार पैमाने पर जारी है। इस होटल पर बेशुमार लोग आते हैं और वहाँ की स्पेशल चाय और पकवान की लजीज अशिया और बेकरी आइटम की जबरदस्त सताइश करते हैं। अवाम की हौसला अफजाई से आगे बढ़ने की ख्वाहिश पैदा हुई और फिर उसकी एक ब्रांच अब बोधन रोड पर शुरू की जा रही है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पुराने सफरान के तरह इस सफरान को ग्राहकों की सनत मिलेगी और यहाँ भी हमें ग्राहकों की खिदमत का भरपूर मौका हासिल होगा। इस इफ्तिताही तकरीब में कई अहम मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत की और मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद अकील अहमद नियाजी एडिटर दक्कन न्यूज और शेख अंसार सारा ट्रेडर्स ने मुबारकबाद देते हुए कारोबार की तरक्की व बरकत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। महसिब में माह रमजान मुबारक में रात देर गए दुकानों को खुला रखने की इजाजत। मुस्लिम कायदीन के इजलास में एएसपी ने कहा कि पुलिस का ताउन किया जाए। उन्होंने बताया कि शहर में सीसीटीवी कैमरों के जरिए हालात पर गहरी नजर रखी जाएगी। भैंसा पुलिस सब डिविजनल दफ्तर पर रमजान के पेश नजर एडिशनल एसपी और टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी की निगरानी में एक जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा शहर के उलमाए दीन जिनमें मौलाना शाहिद गुफरान कासमी, मुफ्ती अब्दुल गनी, मौलाना रफीक, हाफिज अब्दुल लतीफ के अलावा मुस्लिम सियासी कायदीन मोहम्मद जाबिर अहमद, नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा, मजलिस टाउन सदर फैजुल्ला खान, अब्दुल माजिद रुकने बल्दिया भैंसा, मोहम्मद आमिर अहमद रुकने बल्दिया भैंसा, मोहम्मद इदरीस बेग, मोहम्मद अब्दुल लतीफ के अलावा मसाजिद के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए दीन और मुस्लिम सियासी कायदीन जिनमें मौलाना शाहिद गुफरान कासमी, मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी के अलावा टाउन सदर मजलिस फैजुल्ला खान इस इजलास के जरिए बताया कि रमजान के मौके पर भैंसा शहर के बाज़ मुकामात की मसाजिदों में रात देर गए तक तरावी की नमाज मुकम्मिल होती है।
एक गाड़ी पर 3 अफराद भी सवार होते हैं। लिहाजा ऐसे वक्त में पुलिस को चाहिए कि वो नरमी का मुजाहिरा करते हुए किसी को परेशान ना करें। रमजान के पेश नजर दुकानों को रात देर गए खुले रखने की इजाजत भी दी जाए और काली मस्जिद और मशाक मस्जिद के पास मौजूद सीसी कैमरों के रुख को दुरुस्त किया जाए। बादशाह भैसा नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद जाबिर अहमद ने भी अपने खिताब में कहा कि पिछले कुछ रोज से मजलिसी काउंसलरों की जानिब से रमजान के माह के पेश नजर अंजाम दिए जा रहे इंतजाम, जिनमें फ्रूट की मंडियों को गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, मुस्लिम शादी खाना जैसे मुकामात पर किए गए इंतजाम से वाकिफ करवाया। बल्कि भैसा म्यूनसिपलिटी की जानिब से 2 करोड़ रुपयों की लागत से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से वाकिफ करवाते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरों की वजह से आज भैंसा में हर तरफ सुकून बनाया हुआ है। मजीद इस मौके पर उन्होंने पुलिस को बतलाया कि भैंसा के हसास मुकामात पर मसाजिद मौजूद है, उन मुकामात पर पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग की जाए। इस मौके पर भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी ने भी खिताब करते हुए कहा कि तमाम लोगों को पुलिस की जानिब से हर तरह से ताउन फराहम किया जाएगा। सबसे पहले तो बहुत ही खुशहाल और बहुत ही अच्छा महीना आने वाला है। रमज़ान का महीना एक बहुत ही पवित्र रहता है। सब लोग पूरा अपना दिल दिमाग दे के पूरा अपना भक्ति करते हैं, डिवोशन करते हैं, मस्जिद में जाके कुरान पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने जहन में डालते हैं। तो एक बहुत ही पवित्र और एक अच्छा महीना रहता है रमज़ान। मैंने लास्ट ईयर ऑब्जर्व किया, एकदम सब लोग एकदम डिसिप्लिन रह रहे थे, अपना अपना धर्म का जो भी अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें कर रहे थे। बहुत ही पवित्र और एक अच्छा लगा मुझे भी लास्ट ईयर भी। इस साल भी पीसफुल तो रहता ही है महीना, उसमें कुछ डाउट ही नहीं। तो ये मीटिंग का पीसफुल का नाम भी ज़रूरत नहीं है। सो जैसे कि आप बोले, एक्चुअली ये मीटिंग कोऑर्डिनेशन के लिए रखा गया था कि क्या क्या प्रॉब्लम रहते, वो पुलिस की तरफ से क्या क्या हेल्प हो सकती रमज़ान के महीने में। ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम आता, अभी टाइमिंग का बोले, उसके बाद और भी कोई कैमरेज के प्रॉब्लम हो रही है। ये मीटिंग्स के जरिए हमको पता चलते, और भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो आप बेशक आके मिल भी सकते, क्या मोबाइल के थ्रू भी बता सकते। सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह का एहसान है कि वैसे में हर चीज़ से बल्दिया से हमें जो कर्म का हम हर चीज़ से सहूलतें सबको दी जा रही है। और हम 2 दिन से हमारे काउंसलर जो है ना ज़्यादा हमारे बंदिया पर लगते फ्रूट के, वहाँ पर हम लोग की निगरानी रात में 12-2 बजे तक हमारे माजी साहब फजूल्ला खान साहब काउंसलर दोबारा मिल के पूरा रोड दोबारा को साफ कर दिए। तो उसके जो इंतजाम हमको करना है हर साल की तरह इस साल की हम पूरी तरीके से हम रेडी हैं। यहाँ पर सिर्फ पुलिस को इतला देना है कि हम ये जगह पे ये इंतजाम हम लोग करते हैं। जमा होते हैं कुरान सुनने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, उसके बाद वापस आते हैं। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए आप हजरात इसको मेंटेन करें। इसके अलावा जहाँ तक ज़रूरतों की बात है तो महकमे पुलिस मौजूद है और ये महकमे बल्दिया मौजूद है, हमारे चेयरमैन साहब और जो है काउंसलर साहिबान मौजूद है। ये सब उन सब चीज़ों को समझते हुए देखते हुए जो है मेंटेन करेंगे। उसके अलावा मैं जो है ये भी वजाहत कर देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मौजूदा स्टाफ हमारा पुलिस का यहाँ पर है, सीआई साहब है, एसआई साहिबान है और ख़ास तौर से जो है हमारे एएसपी साहब है, ये बहुत अच्छा अमला है। जब से एएसपी साहब आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पीसफुल गुजर रहा है, शांति के साथ गुजर रहा है। सिर्फ इफ्तार के टाइम पे टिबल सवारी ये करता बताऊँ, दूसरा कोई हंगामा नहीं होता। हमारी इबादत में हम लोग का इतना है कि हमारे मुसलमान की तरफ से तो आज तक भैंसे में हम जब से पैदा हुए रमज़ान बकरीद में कोई भी मसला नहीं आया। अब उसको बाहर कर रही है तो तालीम फिर भी हम देखती मदद हमारी तरफ से करेंगे इंशाल्लाह। आप खाली काफिले करिए कि 11:30 बजे 12 बजे वहाँ की आटो नगर के वहाँ की तरावी ख़त्म होती, 11:30 बजे आए तक 12 बजते। 12:30 का तो गवर्नमेंट का कैंप है और एक आधा 1 घंटा बढ़ा के अगर दे दिए तो पब्लिक उठ रही होती, क्योंकि इफ्तार करके तो खाते पीते टाइम से निकलता नहीं बोलती। बहुत सारा बैड हैबिट्स रहे सो वालों भी ये 1 महीने पूरा छोड़ के वो अल्लाह का नाम पे वो पूरा रोज़ा रहेगा। इसके लिए 24/7 पुलिस आपका साथ रहेगा। अगर इफ्तार या सहर का टाइम पे, अगर फ्राइडे स्पेशल प्रेयर्स का टाइम पे भी आप लोगों को कुछ भी पार्किंग प्रॉब्लम है, अगर आने जाने में कुछ दिक्कत है, मस्जिद के पास है तो हमारा जहन पे आप लोग बोले तो ज़रूर उसके लिए सेपरेट फोर्स लगा के वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए देखते।
भैंसा के ओवैसी नगर में सोहेल नामी नौजवान का बहिमाना कत्ल। भैंसे में रंजो गम की लहर, मुलजिम की गिरफ्तारी। पुलिस ने बताया कि मामूली सी पैसों के तनाजे को लेकर कत्ल जैसा भयानक जुर्म का इर्तिकाब किया गया। भैंसा शहर के ओवैसी नगर के मुतवतिन सैयद सोहेल नामी नौजवान के कत्ल का वाकया पेश आया। इस वाकये ने सारे भैंसा शहर में कोहराम मचा दिया। इस वाकये की इत्तला पाकर पुलिस ने तहकीकात करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर आज भैंसा सब डिविजनल ऑफ दफ्तर पर एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल की निगरानी में एक प्रेस मीट का इनेकाद अमल में ला गया। इस प्रेस मीट के जरिए पुलिस की जानिब से मुलजिम को मीडिया के सामने पेश करते हुए भैंसा एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल ने बताया कि कल सैयद सोहेल नामी नौजवान के कत्ल का वाकया पेश आया था, जिस पर पुलिस की जानिब से सर्कल इंस्पेक्टर राजू रेड्डी की क़ियादत में एक टीम तश्कील देते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुताफी के भाई की तफसीलात के मुताबिक मुताफी सैयद सोहेल और मुलजिम जुबैर के दरमियान पैसों के मामले पर 8 मार्च को झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन दोनों के दरमियान फैमिली के लोगों ने सुलह करवा दिया था। एडिशनल एसपी ने बताया कि जुबैर ने उसी रंजिश को जहन में रखते हुए कल सोहेल के घर गया, लेकिन उस वक्त सोहेल घर पर मौजूद नहीं था, जिसके बाद मुलजिम जुबैर ने सोहेल को बस स्टैंड के इलाके में तलाश किया और मुतफी सोहेल को मिलन होटल में मौजूद पाया, जिस पर वो मुतफी सोहेल को अपनी मोटरसाइकिल AP01 AC 9587 पर बिठाकर ओवैसी नगर की तरफ ले गया और अंधेरी जगह साई कॉटन फैक्ट्री के इलाके में ले जाकर सोहेल पर स्क्रू ड्राइवर से पेट के नीचे और चेहरे पर वार कर दिए और सोहेल को नाले में फेंककर वहां से फरार हो गया, जिस पर वहां से गुजर रहे 2 अफराद शोएब और सोहेल खान ने मुतफी सोहेल को नाले से निकालकर भैंसा गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए निजामाबाद ले जाने को कहा, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जुबैर जिस वक्त सोहेल को ले जा रहा था उस वक्त का वीडियो सीसी कैमरों में कैद हो गया, लेकिन जिस मुकाम पर मुलजिम जुबैर ने सोहेल को ले गया था उस वक्त करंट नहीं था। इस मौके का फायदा उठाकर मुलजिम जुबैर ने सोहेल पर वार कर दिया और राह फरार इख्तियार कर ली। मुलजिम सोहेल पर पुलिस की जानिब से IPC 302 सेक्शन केस दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा मुलजिम जुबैर पर साबिक में BPD एक्ट और राउडी शीटर के अलावा दीगर बहुत से मुकदमात दर्ज है। कल भैंसा शहर में एक आपको पता होगा सबको कि एक मर्डर केस रिपोर्ट हुआ है। पुलिस ने उसको क्राइम नंबर 51/23 में अंडर सेक्शन 302 IPC ऐसे रजिस्टर किया हुआ है। उसमें कंप्लेनेंट है सैयद सोहेल, जो कि डिजीज मर गए, उनका भाई है, और जो मारने वाला शख्स है, जो भी मेन अक्यूज पर्सन है, उसका नाम है अब्दुल जुबैर, सन ऑफ अब्दुल मुतीन, 27 ईयर्स ओल्ड है। उसका ऑक्यूपेशन म्यूनसिपैलिटी में इलेक्ट्रिशियन करके काम करता है। नया आबादी का भैंसा टाउन का रहने वाला है वो। तो ब्रीफ फैक्ट ऐसे हुआ कि जो मर गया सो आदमी है, जिसका नाम है सैयद सोहेल और अब्दुल जुबैर, इनके बीच में थोड़ा सा 8 तारीख को थोड़ा झगड़ा हुआ था कुछ पैसे को लेके। फिर वो झगड़ा उनका मिट गया था। फिर से इवनिंग को झगड़ा हुआ तो फिर से घर वालों के सामने उन्होंने कुछ मिटा लिया था, गले वगैरह मिल लिए थे सब, जैसा हमको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद पता चला। उसके बाद कल शाम को अराउंड 6 बजे जो ऑफिस पर्सन है जुबैर, वो सोहेल के घर गया था पूछने की सोहेल की घर है, तो उसको घर पे तो नहीं मिला। फिर बाद में उसने सर्च किया तो एक मिलन होटल है, वहाँ पर जुबैर सोहेल को पिक किया और गाड़ी में दोनों जाते हुए दिख रहे CCTV कैमरे में। फिर वो तब तो गाड़ी में लेके गए। फिर जैसे ही वो लोग, अब सोहेल का जो गाड़ी है, गाड़ी नंबर है मोटरसाइकिल AP01 AC 9587, और उनको मिलन से पिक करके वो ओवैसी नगर तक जा रहे थे। और बीच में वो साई कॉटन है नरसिम्हा टेम्पल के पास जो एरिया में, उधर गाड़ी रोक दिया। कुछ दोनों में बीच में फिर से झगड़ा हुआ। वो झगड़ा होने के बाद थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था, तो मीनवाइल जुबैर जो है अक्यूज पर्सन, उसने अपना टेस्टर निकाला और टेस्टर से जो डिजीज पर्सन है सोहेल, उसको उसके ऊपर वार किया। एक पेट के थोड़ा नीचे वार किया है, थोड़ा सा फेस पे वार है, जो कि सब फोटोज़ वगैरह में डिजीज। और उसके बाद ऐसे वाक़या होने के बाद पुलिस को ये खबर पता चली, तो पुलिस इमीडिएटली जाके अक्यूज को जो जुबैर है उसको पुलिस
ढूंढने लगी और फिर बाद में जैसे ही हमको वो मिला हमने उसको इमीडिएटली पुलिस के कस्टडी में ले लिया।